गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका आपके चैनल में स्वागत है। साध संगत जी, 17 जुलाई 2025 को चिली के सेटियांगो शहर में एक बार फिर से रूहानी दृश्य देखने को मिला। 16 जुलाई की तरह 17 जुलाई को भी हजूर जी ने संगत पर अपनी करुणा की रहमत बरसाई। हजूर जी ने 16 जुलाई की भांति ही संगत के साथ सवाल जवाब किए और पैदल दर्शन दिए। जैसे ही हजूर जी स्टेज पर आए, हजूर जी ने सबसे पहले संगत पर अपनी रहमत, प्रेम और करुणामयी दृष्टि डाली। सारी संगत में खुशी का माहौल छा गया। फिर हजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया। सवाल जवाब के दौरान संगत ने हजूर जी के सामने अपनी भावनाएं, जिज्ञासाएं, उलझनें और मन के तरह तरह के संशय रखे। हजूर जी ने बहुत ही प्रेम, संवेदनशील भाव और स्पष्टता से सबको उत्तर दिए। हर जवाब शब्द नहीं था, एक संदेश था। साथ संगत जी, अब हम हजूर जी और संगत के बीच हुए वार्तालाप को आपके समक्ष साझा करने जा रहे हैं। तो साथ संगत जी, आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। तो साथ संगत जी, पहला सवाल। एक किशोर बालक बाबू होकर खड़ा हुआ और बोला, हजूर जी, क्या सच में कोई बच्चा भी इतना सुमरन कर सकता है कि उसे दर्शन हो जाए? हजूर जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल कर सकता है। जो मासूमियत और श्रद्धा एक बच्चे के अंदर होती है, वह बहुत से बड़ों में नहीं होती। बच्चा जब एक तक बाप से गुरु का नाम लेता है तो वह नाम सीधे दिल में उतरता है। उसे तर्क नहीं चाहिए, सिद्धांत नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। और जहाँ प्रेम है वहाँ रहमत रुकती नहीं। तो बेटा, तू जो नाम ले रहा है, विश्वास के साथ मासूम भक्ति से वो तुझे बहुत दूर ले जाएगा। गुरुमुख बनने के लिए उम्र नहीं, इरादा और ईमानदारी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने अपनी नम आंखों से पूछा, हजूर जी, मैंने उम्र भर नाम जपा, सेवा की, लेकिन अब जब शरीर साथ नहीं देता तो लगता है मैं पीछे रह गई। क्या ऐसी अवस्था में गुरु कृपा करता है? हजूर जी ने उस वृद्ध महिला को बहुत ही भावुक होकर उत्तर दिया कि बोले, एक माँ जब अपने बच्चे को बुढ़ापे में देखती है तो क्या उसका प्यार कम होता है? नहीं ना। वैसे ही सतगुरु जब अपने नामी सच्ची प्रेमी को वृद्ध होता देखता है तो उसकी रहमत और भी बढ़ जाती है। शरीर रुक सकता है लेकिन भावनाएं और श्रद्धा नहीं। जब तू लेटी है और मन में सतगुरु का नाम चल रहा है तो तू सेवा कर रही है। जब तू बैठ नहीं सकती लेकिन दिल से गुरु को पुकारती है तो वह तेरे सिराने बैठा होता है। गुरु का प्रेम कभी भी योग्यता नहीं मांगता, वह सिर्फ सच्चाई मांगता है। फिर उसके बाद एक युवा ने हजूर जी से सवाल किया। उसने बहुत ही भावुक स्वर से पूछा कि हजूर जी, अगर मैं हर रोज नियम से भजन करती हूँ लेकिन मन बिल्कुल एकाग्र नहीं होता तो क्या वो समय व्यर्थ गया? हजूर जी ने उसे बहुत ही गंभीर होकर उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रास्ता कोई परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, ये प्रेम का रास्ता है। तुम हर दिन बैठी, यही सबसे बड़ा भजन है। बैठो, यही सबसे बड़ा भजन है। भजन में बैठने का मतलब है कि तुम गुरु के बुलावे पर हाजिर हुई। अब एक बच्चा अगर माँ से मिलने आता है लेकिन ध्यान इधर उधर चला जाए, तब भी क्या माँ उसे दुत्कारती है? नहीं, माँ तो कहती है, शुक्र है तू आया तो
सही। हर बार जब तुम बैठती हो तो गुरु देख रहा है और वह मन की दशा से ज़्यादा तेरे आने के इरादे और लगन को देखता है। फिर उसके बाद किसी ने एक नवविवाहित युवक ने पूछा, हजूर जी, शादी के बाद संसारिक जिम्मेदारियां बढ़ गई है, कभी कभी तो टाइम ही नहीं मिलता ध्यान का। क्या इसका मतलब है कि मैं गुरु से दूर हो गया हूँ? हजूर जी ने हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया कि नहीं बेटा, गुरु से दूरी मन की होती है, टाइम की नहीं। अगर तू काम करते हुए भी मन ही मन गुरु का नाम जप रहा है तो तू उससे उतना ही जुड़ा है जितना भजन में बैठकर होता है। संसार एक जरूरी हिस्सा है, सेवा का ही रूप है। तेरे घर वालों की देखभाल, ईमानदारी से रोजगार करना सब सदगुरु की भक्ति में ही आता है। हाँ, कोशिश कर कि कुछ पल खुद के लिए और गुरु के लिए भी निकाल सके। लेकिन अगर दिल से जुड़ा है तो वह हर हालत में तुझे साथ निभाता है। फिर अगला सवाल एक भावुक होकर इस सदस्य ने पूछा कि हजूर जी, अगर गुरु की रजा को समझना इतना जरूरी है तो फिर दुख क्यों आता है? हजूर जी ने थोड़ी देर चुप रहकर उत्तर दिया कि बेटा, रजा का मतलब ही यही है कि हम अच्छे बुरे हर हाल में उसकी मर्जी जाने। दुख आता है ताकि हम रजा को और गहराई से समझ सके। जब सुख आता है तो हम कहते हैं वाह गुरु कितना दयालु है, पर जब दुख आता है तब गुरु देखता है कि अब तू किस हद तक मुझ पर भरोसा रखता है। जिसने दुख में भी नाम नहीं छोड़ा वह सच्चा प्रेमी है। इसलिए दुख को दंड मत समझो, उसे दवा समझो। वो मन के रोगों को जला देता है। फिर अगला सवाल एक युवक ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, क्या हम अपने पुराने बुरे कर्मों से कभी पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? हजूर जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि हाँ, सदगुरु की कृपा से हर कर्म जल सकता है। नाम वही अग्नि है जो जन्मों जन्मों के बोझ को भी राख कर सकती है। लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। कभी कुछ कर्म भुगतने पड़ते हैं ताकि सीख बने, पर बहुत से कर्म गुरु खुद ही सह लेता है। बस तुझे चलते रहना है नाम के सहारे, सेवा और सुमिरन से। तू बंधन में पैदा हुआ है लेकिन गुरु से जुड़कर मोक्ष का अधिकारी बन गया है। फिर अगला सवाल एक छोटी बच्ची ने बहुत ही भोलेपन में पूछा कि हजूर जी, क्या गुरु जी को हमारा दिया हुआ फूल या पत्थर सच में पसंद आता है? हजूर जी मुस्कुराए और बोले कि बहुत ज़्यादा। गुरु को तेरी भावना चाहिए, फूल नहीं। जब तू एक फूल लेकर आती है तो उसमें तेरा प्यार, सच्चाई और मासूमियत होती है, और वही उसकी सबसे बड़ी भेंट होती है। गुरु को तेरे पत्थर के शब्द नहीं, तेरे भाव पढ़ने आते हैं। तो जो तुम बच्चों का प्रेम होता है वह बिना मिलावट वाला होता है, और वही गुरु को सबसे प्यारा लगता है। फिर अगला सवाल एक बुजुर्ग ने सदस्य ने गंभीरता से पूछा कि हजूर जी, क्या भजन सिमरन के बिना सिर्फ सेवा को भी मुक्ति मिल सकती है? क्या भजन सिमरन के बिना सिर्फ सेवा से भी मुक्ति मिल सकती है? हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि सेवा बहुत बड़ा रास्ता है, लेकिन वह तब सार्थक होती है जब उसके पीछे नाम का भाव हो। अगर तू सेवा करता है लेकिन मन संसार में ही उलझा है तो वह सिर्फ मेहनत है। पर अगर तू सेवा करता है नाम के भाव से और समय निकाल कर भजन में भी बैठता है, तब वह सेवा सेवा तब बन जाती है। सेवा और सुमिरन दोनों पंख हैं। एक पंख से तू उड़ नहीं सकता तो सेवा कर, पर सिमरन मत छोड़। तभी वह सेवा मुक्ति का द्वार बनेगी। फिर अगला सवाल एक युवक ने ईमानदारी से पूछा कि हजूर जी, कभी कभी ऐसे लगता है कि मन सतगुरु से सच्चा नहीं जुड़ रहा। क्या ये दूरी स्थायी हो सकती है? हजूर जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया
कि नहीं, मन की दूरी स्थायी नहीं होती, लेकिन दिल की चाहत अगर कमज़ोर पड़ जाए तो रुकावटें बढ़ जाती हैं। तेरा मन भटकेगा, ये उसका स्वभाव है, पर तू रुके मत। गुरु ने तुझे नाम देकर अपने से जोड़ा है। अब चाहे तू दूर भागे या पास आए, वह तुझे छोड़ नहीं सकता। तू बस अपनी नीयत ठीक रख, मेहनत करता रह। मन अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि गुरु से जुड़ा मन आखिर में झुकेगा ही। फिर अगला सवाल एक नवयुवती ने भावुक होकर पूछा कि हजूर जी, क्या क्या एक लड़की भी घर और जिम्मेदारियों को निभाते हुए गुरु से उतना ही जुड़ सकती है जितना कोई साधु? हजूर जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों से और प्रेम से उत्तर दिया कि बिल्कुल बेटी, गुरु को तेरे बस्तर, तेरी भूमिका नहीं चाहिए, उसे तेरे मन की स्थिरता और प्रेम चाहिए। तू खाना बना रही हो, बच्चों को सुला रही हो या किसी की सेवा कर रही हो, हर जगह तू भक्ति कर सकती है। गुरु गुरु की राह सबके लिए है, स्त्री पुरुष जवान बूढ़े, फर्क बस इतना है कि कौन दिल से पुकारता है। तू अगर दिल भर अपने कामों में भी नाम साथ रखे तो तेरे हर काम में भक्ति बस जाती है। फिर अगला सवाल एक पढ़ा लिखा हुआ युवक खड़ा हुआ और बोला, हजूर जी, क्या आत्मा और मन एक जैसे हैं? मैं ब्रह्म में हूँ, कृपया स्पष्ट रूप से समझाएं। हजूर जी मुस्कुराए और बोले कि नहीं बेटा, आत्मा वह चेतना है जो परमात्मा का अंश है, शुद्ध, निर्बल और शाश्वत, जबकि मन एक उपकरण है जो आत्मा को संसार में खींचता है। मन को अगर राजा बना लिया जाए तो वह आत्मा की जंजीरों में बांध देता है, लेकिन अगर मन को नाम से बांधा जाए तो वही मन आत्मा की मदद करता है वापसी की यात्रा में। यही सारा सुमिरन और भजन का उद्देश्य है, मन को नियंत्रित करना ताकि आत्मा मुक्त हो सके। फिर अगला सवाल एक वृद्ध सज्जन ने आंखों में नमी लिए पूछा कि हजूर जी, अगर कोई सच्चा प्रेमी गुरु से मन ही मन जुड़ा है, लेकिन कभी भजन में गहराई नहीं उतर पाता, तो क्या वह फिर भी प्यारा होता है? हजूर जी ने बहुत ही भावुक होकर उत्तर दिया कि बिल्कुल, भजन की गहराई मापी नहीं जाती, वह अनुभव की चीज़ है। अगर कोई हर दिन गुरु को याद करता है और अपने काम के बीच भी बार बार नाम जपता है और मन में उसकी सच्ची प्यास है, तो वह उतना ही प्यारा है जितना वह जो 2 घंटे बैठता है। प्रेम का कोई पैमाना नहीं, गुरु को बाप चाहिए, संख्या नहीं। और बेटा, तू सच्चे बाप से जुड़ा है, यही सबसे बड़ी बात है। फिर अगला सवाल फिर एक सवाल एक लड़के ने भोलेपन से पूछा, हजूर जी, जब मैं नाम जपता हूँ और फिर गलती से कुछ गलत बोल देता हूँ, तो क्या गुरु नाराज होते हैं? हजूर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, गुरु नाराज नहीं होते, वह तो पिता है। बच्चा अगर गिर जाए तो माँ उसे मारती नहीं, उठाती है। तू अगर सच्चे मन से नाम ले रहा है और गलती हो जाए तो माफ़ी मांग ले, गुरु माफ़ कर देते हैं। बार बार बस तेरा दिल साफ होना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि गलती दोबारा ना हो। फिर अगला सवाल एक महिला ने हजूर जी से किया कि हजूर जी, अगर कोई हमें तकलीफ़ दे फिर भी क्या हम उसे माफ़ कर दे? क्या यही भक्ति है? हजूर जी ने बहुत ही गहराई और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, बिल्कुल, जो तुझे तकलीफ़ दे फिर भी तू उसे माफ़ कर दे, यही सबसे ऊंची भक्ति है। गुरु का प्रेम सिखाता है कि तू अपने मन का बदला उस परम तत्व के नाम से बदल दे। जब तू माफ़ करता है तो तू खुद हल्का हो जाता है। जो माफ़ नहीं कर सकता वह जीवन भर बंधनों में रहता है। गुरु के प्रेम में जीने वाला माफ़ करना सीखता है, बुलाना सीखता है और बस नाम में डूबना सीखता है। फिर अगला सवाल एक इंजीनियर ने पूछा कि हजूर जी, मैं विज्ञान में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं नाम भी करता हूँ, क्या ये विरोधाभास है? हजूर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये विरोध नहीं, संतुलन है। विज्ञान तुझे बाहर की सच्चाई दिखाता है और नाम तुझे अंदर की हकीकत से मिलवाता है। दोनों साथ चल सकते हैं अगर तू भीतर से संतुलित है। गुरु कभी नहीं कहता कि विज्ञान गलत है,
वो कहता है ज्ञान बाहर भी चाहिए और अंतर्मुखी भी होना चाहिए। नाम तुझे उस तथ्य से जोड़ता है जिसे भगवान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। फिर अगला सवाल एक वृद्ध माता ने आंसू से भरी आंख से किया और कहा, हजूर जी, मेरी बेटी ने नाम नहीं लिया और अब वह इस दुनिया में नहीं रही। क्या वह अब सदगुरु की शरण में नहीं? हजूर ने बहुत ही भाव से उत्तर दिया, माँ, तेरे आंसू और तेरी अरदास बेकार नहीं जाएंगे। गुरु के पास कोई पराया नहीं होता। तेरी बेटी अगर तेरे कारण गुरु से जुड़ी थी तो तेरी सेवा, तेरे प्रेम, तेरी अरदास से तो वह कभी अकेली नहीं हो सकती। गुरु उस आत्मा को संभालते हैं और उसे दोबारा सही रास्ता देते हैं। बस तू सुमरन करती रह और उनके लिए प्रार्थना करती रहो। गुरु हर आत्मा को अपना रास्ता दिखाते हैं। फिर अगला सवाल एक सज्जन ने थोड़ा चिंतित होकर सवाल किया कि हजूर जी, क्या पिछले जन्मों का असर आज के भजन सुमिरन में रुकावट डाल सकता है? हजूर जी ने शांत भाव से समझाया, हाँ, कुछ असर होता है, क्योंकि पुराने कर्मों की लहरें मन को बार बार विचलित करती हैं। लेकिन जब नाम का अभ्यास बढ़ता है तो वह पुराने प्रभाव धीरे धीरे मिट जाते हैं। जैसे एक तेज रोशनी अंधेरे को खत्म करती है, वैसे ही नाम पुराने जन्मों की गंदगी को जलाता है। तुझे बस निरंतरता चाहिए, रुके बिना हर दिन अभ्यास। गुरु की कृपा से हर जन्म का बोझ हल्का होता जाएगा। फिर अगला सवाल एक बच्ची ने बहुत ही मासूमियत से और प्यार से पूछा, हजूर जी, जब मैं आपको याद करती हूँ और चुपचाप बात करती हूँ तो क्या आप सुनते हो? हजूर जी ने बहुत ही प्यार से और नम भरी आंखों से कहा कि वे बोले, हर बार बेटी तू जब मुझे याद करती है तो मुझे तेरा दिल सुनाई देता है। तेरे शब्द जरूरी नहीं, तेरे भाव ही काफ़ी है। जब तू चुपचाप कहती है, गुरु जी, आज अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं तेरे पास आता हूँ। जब तू अकेली होती है मैं तेरा साया बन जाता हूँ। तो तू बात करती रहे और कभी मत सोचना कि मैं नहीं सुन रहा। मैं तेरे दिल की हर धड़कन में हूँ। फिर अगला सवाल एक नौजवान ने हजूर जी से किया कि हजूर जी, भजन करते समय मुझे बार बार नींद आ जाती है। क्या ये आलस्य है या कोई वजह? हजूर जी ने प्रेम से समझाया, नींद आना दो कारणों से हो सकता है। एक तो शारीरिक थकावट और दूसरा मानसिक विरक्ति। अगर दिन भर का बोझ है तो शरीर झुकता है, पर अगर मन गुरु से जुड़ गया हो तो वह तंद्रा भी शांति बन जाती है। लेकिन बेटा, आलस्य मत पाल, थोड़ा जागरण करो, भक्त का ध्यान रखो और सच्चे भाव से बैठो। भजन में अगर नींद आए भी तो नाम चल रहा हो तो गुरु तुझे झुका नहीं सकता। फिर अगला सवाल एक औरत ने एक बीबी ने सादगी से पूछा कि हजूर जी, जब पूरा दिन घर में कामों में निकल जाता है तो क्या मेरी सेवा अधूरी रह जाती है? हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अगर काम करते हुए मन में सिमरन है तो हर पल सेवा ही है। तेरे बच्चों की देखभाल, परिवार का भोजन, सब उस मालिक की व्यवस्था है। अगर तू सच्चे दिल से करती है और मन में नाम चलता रहे तो तू हर वक्त सेवा में ही है। गुरु को रूप नहीं चाहिए, भावना चाहिए। फिर अगला सवाल एक विद्यार्थी ने पूछा, हजूर जी, पढ़ाई और नाम सुमरन साथ साथ कैसे करूं? ध्यान बढ़ता है। हजूर जी ने स्पष्ट किया, बेटा, जब पढ़ाई कर रहे हो तब पढ़ाई में पूरा मन लगाओ, वही भी सतगुरु की सेवा है। लेकिन जब समय हो, सच्चे नियम से भजन में बैठो। भजन पढ़ाई को बिगाड़ता नहीं बल्कि मन को स्थिर करता है। सच्चा विद्यार्थी वही है जो गुरु की दी जिम्मेदारी और नाम दोनों की बराबरी से निभाए। फिर अगला सवाल एक लड़की ने भावुक होकर पूछा, हजूर जी, क्या पति से प्रेम में कमी हो सकती है अगर मैं अब गुरु से ज़्यादा जुड़ जाऊं? हजूर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं बेटा, गुरु का प्रेम छीनता नहीं बल्कि संतुलित करता है। अगर तुम सच में गुरु से जुड़ी है तो तेरा हर रिश्ता और पवित्र हो जाएगा। तू एक अच्छी हजूर जी की सेवा करने से आत्मिक तरक्की हो जाती है। हजूर जी ने गंभीर होकर कहा, सेवा आत्मा को विनम्रता देती है और विनम्रता आत्मा को ऊपर उठाती है। सेवा बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना सेवा कमजोर। जब तू सेवा करता है तो तू अपना मैं मिटा रहा होता है। यही आत्मिक तरक्की की शुरुआत है। सेवा और सुमरन दोनों मिलकर ही आत्मा को रफ्तार देते हैं। फिर अगला सवाल एक महिला ने पूछा, हजूर जी,
हजूर जी, जब परिवार सिमरन का मजाक उड़ाए तो क्या चुप रहना सही है? हजूर जी ने शांत भाव से और स्पष्ट शब्दों में कहा, हाँ बेटा, गहराई का रास्ता अकेले तय करना होता है। लोग हंसेंगे, रोकेंगे, लेकिन तू मत डगमगाना, क्योंकि चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। तेरी चुपचाप मेहनत एक दिन बोल उठेगी और फिर वही लोग तुझसे सीख मांगेंगे। फिर अगला सवाल एक डॉक्टर ने पूछा कि हजूर जी, दूसरों की जान बचाते हुए कई बार खुद की सिमरन छूट जाती है, क्या ये घाटा है? हजूर जी ने कहा कि नहीं बेटा, दूसरों की जान बचाना, सेवा करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। अगर तू ईमानदारी से मरीजों की सेवा कर रहा है तो सिमरन अपने आप हो रहा है। गुरु उस सेवा को नाम से जोड़ देता है। हाँ, जब फुर्सत मिले तो तुझे नाम की पूर्ति भी करनी है, लेकिन तेरी सेवा में कमी नहीं। फिर अगला सवाल एक बुजुर्ग ने पूछा, हजूर जी, अगर जीवन भर नाम लिया और अंत समय पर नाम छूट जाए तो? हजूर जी ने भावुक होकर कहा, नाम कभी नहीं छूटता। अगर तूने जीवन भर निभाया है, अंत समय में भले तेरा मन ना बोले, शरीर साथ ना दे, नाम तेरे अंदर बोलेगा। गुरु खुद उस घड़ी में तेरे नाम को जीवित रखेगा। तेरा अभ्यास ही तेरा सुरक्षा कवच बन जाएगा। फिर अगला सवाल एक छोटी बच्ची ने पूछा, हजूर जी, जब मैं आपको याद करती हूँ क्या आप मेरे पास आते हो? हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, हर बार जब तू मुझे बुलाती है मैं तेरे पास होता हूँ। तू मुझे देख ना पाए पर मैं तुझे देखता हूँ। तेरी मासूमियत ही मुझे खींच लाती है। जो प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं होता। फिर अगला सवाल एक युवक ने गहराई से पूछा, हजूर जी, अगर मैं गलतियां करता रहूं और माफ़ी मांगता रहूं तो क्या ये सच्ची भक्ति है? हजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, माफ़ी मांगना तब तक सही है जब तक मन सच्चा हो और दोहरावा ना हो। अगर बार बार एक ही गलती हो तो वह कमजोरी नहीं, लापरवाही है। भक्ति का मतलब है सच की तरफ बढ़ना। अगर तू सच्चा है तो तेरे आंसू ही तेरे भजन बन जाते हैं। फिर 31वां सवाल, हजूर जी, क्या गुरु की सेवा करते करते कोई आत्मा सच्चा संत भी बन सकता है? हजूर जी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उद्देश्य संत बनना नहीं, गुरु में लीन होना चाहिए। जो खुद को मिटाता है वही असली संत होता है। संत वह नहीं जो पहचाना जाए, संत वह है जो गुरु की पहचान बन जाए। हजूर जी, नाम लेने से अधिकार तो बन गया पर बिना अभ्यास वो अधिकार निष्क्रिय हो गया। नाम लिया है तो निभाना पड़ेगा, वरना जीवन भर की कमाई भी खाली रह जाएगी। फिर किसी ने सवाल किया, हजूर जी, क्योंकि मन जब अपने बस से बाहर हो जाता है तो वह भ्रम फैलाता है। डर कुछ नहीं, सिर्फ मन का बहाना है। अगर तू नाम में डूब गया तो डर खुद बाहर भाग जाएगा, क्योंकि नाम में कोई और घुस नहीं सकता। फिर अगला सवाल, हजूर जी, क्या गुरु को देखना ही असली लक्ष्य है? हजूर जी ने उत्तर दिया, नहीं, गुरु को महसूस करना, गुरु बनना और गुरु में खो जाना असली लक्ष्य है। देखना सिर्फ पहला कदम है, असली मंजिल है गुरु की रजा में समा जाना। फिर अगला सवाल, हजूर जी, क्या हर आत्मा को सतगुरु की पहचान मिलती है? हजूर जी ने हजूर जी, नहीं, ये सौभाग्य है। लाखों जन्मों का फल होता है कि आत्मा सच्चे गुरु को पहचानती है। ये सबसे बड़ी रहमत है और इसके बाद लापरवाही सबसे बड़ा घाटा। फिर अगला सवाल, हजूर जी, क्या रोते हुए सुमरन करना ज़्यादा असरदार है? हजूर जी, आंखों से नहीं, दिल के आंसू असरदार होते हैं। अगर तेरे आंसू में सच्चाई है तो वह तेरे कर्म भी बहा देगा, पर बाप के बिना आंसू सिर्फ नमी होते हैं। हजूर जी, हाँ, पर उनके पास भक्ति का विवेक नहीं होता। उन्हें इंसानी जन्म इसलिए दिया जाता है ताकि वह इस यात्रा को पूरी कर सके। इंसानी शरीर सबसे अनमोल अवसर है। फिर अगला सवाल एक छोटी बच्ची ने मासूमियत से पूछा, हजूर जी, आप इतने सारे लोगों को कैसे याद रखते हो? हजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, जब कोई दिल से पुकारता है वह आवाज़ सीधी गुरु के दिल तक पहुंच जाती है। वह आवाज़ सीधी गुरु के दिल तक पहुंच जाती है। जैसे माँ को अपने बच्चों की रुलाई पहचान में आ जाती है, वैसे ही गुरु को हर आत्मा की पुकार अलग से सुनाई देती है। मेरे लिए संगत संख्या नहीं, सब आत्माएं हैं और हर आत्मा मेरे साथ जुड़ी हुई है। गुरु की याद रखने की शक्ति प्रेम से चलती है और वह प्रेम कभी कम नहीं होता। फिर अगला सवाल एक इंजीनियर ने गंभीर होकर पूछा, हजूर जी, अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु का डर क्यों लगता है? हजूर जी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हम शरीर को स्वयं समझ बैठे हैं। हमारा मुंह शरीर संबंधों और पहचान से है, लेकिन आत्मा जब पहचानने लगती है कि मैं शरीर नहीं, तब मृत्यु डरावनी नहीं रहती। वह दूसरे कमरे में जाना
बढ़ रह जाती है। नाम का अभ्यास इसलिए जरूरी है ताकि हम धीरे धीरे अपने असली रूप, अपने सदगुरु के साथ के अनुभव की तरफ लौट सकें। मृत्यु का भय तभी मिटता है जब जीवन में नाम बस जाए। फिर अगला सवाल एक बुजुर्ग माता ने भावुक स्वर में पूछा, हजूर जी मैंने सारी उम्र गुरु सेवा में लगाई, पर अब बच्चे मेरी उपेक्षा करते हैं, क्या ये मेरी गलती है? हजूर जी ने बहुत प्रेम से कहा, नहीं माँ, ये तेरी गलती नहीं, ये तेरी परीक्षा है। तेरी सेवा, तेरा सुमरन, तेरी और सब गुरु के खजाने में जमा है। अगर दुनिया में तुझे ना पहचाना तो क्या हुआ? हजूर जी, क्या रोज 10-15 मिनट का ध्यान भी कुछ बदलाव लाता है? हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, हर मिनट जो सच्चाई से दिया गया हो वह लाखों घंटों से बड़ा है। नाम कम समय का नहीं, मन के संपादन का हिसाब देखता है। अगर तू 10 मिनट भी बैठकर सच में गुरु को याद करता है तो वह ध्यान तेरी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ जाता है। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता है, अभ्यास गहराता है और आत्मा उड़ान भरने लगती है। फिर अगला सवाल एक सत्संगी ने पूछा, हजूर जी कभी कभी सेवा करते हुए अंदर गुस्सा आता है, क्या तब सेवा गिनी जाती है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि सेवा तब तक अधूरी है जब तक उसमें अहंकार या क्रोध बजा हो। गुरु सेवा को देखता है पर उसे ज़्यादा देखता है सेवा का भाव। अगर तू थक कर भी मुस्कुरा रहा है तो वह सेवा स्वर्ण हो जाती है, पर अगर तू सेवा करते हुए दूसरों को नीचा दिखा रहा है तो वह सेवा नहीं, सिर्फ मेहनत है। सेवा का मूल्य किया कितना नहीं, कैसे किया ये तय होता है। फिर सवाल एक छात्रा ने पूछा, हजूर जी जब कोई मन को चोट पहुंचाए तब सिमरन नहीं हो पाता, क्या ऐसे में नाम छूट जाता है? हजूर जी ने शांत भाव से समझाया, नहीं बेटी, नाम कभी छूटता नहीं, वो अंदर की शक्ति है, बाहर की स्थिति नहीं। दर्द आए, रोना आए, चोट मिले, तब भी तू अगर बस गुरु गुरु कह सके तो समझ ले तेरी आत्मा जाग रही है। गुरु जानता है कि हर दिन समान नहीं होते, लेकिन जो मुश्किल में भी नाम छोड़ता नहीं वह असली साधक है। फिर अगला सवाल एक नौजवान ने पूछा, हजूर जी अगर मैं रोज भजन करता हूँ लेकिन माया की तरफ खिंचाव रहता है तो क्या मेरी साधना व्यर्थ है? हजूर जी ने गहराई से उत्तर दिया, नहीं बेटा, माया का असर हर मन पर पड़ता है, यही परीक्षा है। अगर तू हर खिंचाव के बाद भी गुरु की तरफ लौट आते हैं तो तू जीत रहा है, पर अगर तू हार मान ले तब वह माया तुझे बांध देती है। गुरु से जुड़ने का मतलब है गिरने के बाद उठना और फिर चल पड़ना। फिर अगला सवाल एक महिला ने भावुक होकर पूछा, हजूर जी क्या सच्चा नाम कभी खो सकता है? हजूर जी ने बहुत सदी हुई आवाज में कहा, नहीं, सच्चा नाम ध्वनि नहीं, वह आत्मा की गूंज है। अगर तू गुरु से जुड़ गया तो वह नाम तेरे रोम रोम में समा जाता है। तू चाहे याद रखे या ना रखे, वो नाम तुझे याद करता है। सच्चा नाम अमर होता है, वह कभी भी खोता नहीं, बस शांत होता है। फिर अगला सवाल एक सज्जन ने पूछा कि हजूर जी आप हमारे इतने करीब क्यों लगते हैं जबकि आपने हमें देखा भी नहीं? हजूर जी ने भावुक होकर उत्तर दिया, क्योंकि आत्मा को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, प्रेम की रोशनी काफ़ी होती है। गुरु और आत्मा का रिश्ता शरीर का नहीं, भाव का होता है। जब तू दिल से पुकारता है तो वह आवाज़ मुझ तक पहुंचती है, और जब मैं तुझे देखता हूँ तो मैं तेरे अंदर बैठा आत्मिक प्रेम देखता हूँ। मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे हृदय में ही बैठा हूँ। फिर अगला सवाल एक बालक ने पूछा, हजूर जी क्या मैं अभी भी गुरु के लिए कुछ बन सकता हूँ? हजूर जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, आज से ही गुरु के लिए बनने के लिए उम्र नहीं, इरादा चाहिए। अगर तू हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने क्रोध, आलस्य और नकारात्मक को छोड़कर प्रेम, सेवा और सच्चाई अपनाए तो तेरा हर दिन तुझे गुरु का बनाता जाएगा। गुरु को बड़ा बनने वाला नहीं, दिल से जुड़ने वाला बच्चा चाहिए, और तू वही है। फिर अगला सवाल एक लड़की ने पूछा, हजूर जी जब कभी कभी गुरुद्वारा या सत्संग में जाने का मन नहीं करता तो क्या इसका मतलब कि मैं गिर रही हूँ? हजूर जी ने बड़े प्यार से बोले, नहीं बेटा, ये मन का स्वभाव है, कभी ऊर्जा देगा कभी खींचेगा, लेकिन तू अगर उस समय भी थोड़ा जोर लगाकर जाती है, भजन में बैठती है, तो उसी दिन तू सबसे बड़ी जीत हासिल करती है। क्योंकि प्रेम तब साबित होता है जब मन साथ ना हो, और फिर भी तू सदगुरु के रास्ते पर चले। गुरु वही प्रेम ही ढूंढता है जो अपने मन को नहीं, गुरु को हाँ करता है। फिर अगला सवाल एक व्यवसाय से निर्मलता से पूछा, हजूर जी जब हम कारोबार में व्यस्त होते हैं तो ध्यान बढ़ता है, क्या धन और भक्ति एक साथ चल सकते हैं? हजूर जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, हाँ बेटा, अगर धन ईमानदारी से, सेवा भाव से और गुरु की दी हुई सीमा में कमाया जाए तो वह भी भक्ति बन जाता है। धन बुरा नहीं है, उसकी लालसा और मोह बुरा है।
जब तू कारोबार भी कर रहा हो और मन में नाम भी चल रहा हो तो वह व्यापार नहीं तपस्या बन जाती है। गुरु को तेरा पेशा नहीं देखना, वह देखता है कि तेरा दिल किसके साथ जुड़ा है। साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरी एक विनती है कि कृपया वीडियो को कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें।